ओम गम गणपते नमः। मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पे पुनः स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको सूर्य और चंद्र के पहले भाव से लेके 12 भावों तक ट्रांजिट के बारे में बताया था, चर्चा की थी। और आज हम इस एपिसोड में मंगल के पहले भाव से 12 भावों तक गोचर या ट्रांजिट की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जातक के मांगलिक होने के बारे में भी बताएंगे और उसके निवारण की भी चर्चा करेंगे। अब हम मंगल के बारे में आपको कुछ बताते हैं। मंगल ग्रह पुरुष जाति माना जाता है, रक्तवर्ण, दक्षिण दिशा का स्वामी, अग्नि तत्व वाला, पित्त प्रकृति का, यह धैर्य तथा पराक्रम का स्वामी है। तीसरे भाव का कारक है एवं पाप ग्रह माना गया है। यह उत्तेजित करने वाला, शक्ति का नियामक है। मंगल तीसरे में बलि और दशम स्थान में दिग्बली माना जाता है। चंद्र के साथ रहने पर चेष्टा बली होता है। द्वितीय स्थान में यह कमजोर होता है। मंगल पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ, सप्तम एवं अष्टम भाव को देखता है। इसका प्रभाव भाव में स्थित जैसा होगा दृष्टि के हिसाब से उसका आप अध्ययन कर लीजिए। मंगल के सूर्य, चंद्र गुरु मित्र हैं, बुध शत्रु है, शुक्र और शनि समग्रह हैं। मंगल मकर राशि में उच्च का माना जाता है, यानी अच्छे फल देता है। मंगल के विशेष भाव में होने पर जातक मांगलिक हो जाता है। हम इसके बारे में आपको बताएंगे और जैसे जैसे भाव के बारे में बताते जाएंगे वह मांगलिक होना भी बताएंगे और उसके निवारण की चर्चा हम अंत में करेंगे। अब मंगल का प्रथम भाव में या लग्न में होने का प्रभाव, यह मंगल जातक को साहसी, निडर, शक्तिशाली और बलवान बनाता है। ऐसा वक्ता जो होता है वो पूरे सुनने वालों को मंत्रमुग्ध करने वाला होता है, बड़ा एडवेंचरस होता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल देता है। मंगल का प्रथम भाव में होना जातक को मांगलिक बनाता है। विवाहित जीवन के लिए प्रतिकूल होता है क्योंकि वो यहाँ बैठ करके सातवें भाव को भी डायरेक्टली देखता है। अगर शुभ दृष्टि है तो एडवर्स इफेक्ट कम हो जाएंगे। मंगल का द्वितीय भाव में प्रभाव, द्वितीय भाव में मंगल जातक को धन कमाने वाला बना देता है। वो धन कमाने में लगा रहता है, बराबर लगा रहता है, पूरी जिंदगी कमाने में ही लगा देता है, संचय करने में लगा देता है, कंजूस हो जाता है और बातचीत करने में भी बड़ा निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है, लेकिन खर्चा नहीं करता। मंगल की इस स्थिति का पत्नी या पति पर उल्टा प्रतिकूल असर होता है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है, तो स्वास्थ्य का जरा ध्यान रखें। मंगल का तृतीय भाव में, मंगल जब तृतीय भाव में होता है तो ऐसा जातक मनुष्य मॉरल तौर तरीके से, फिजिकल तरीके से, भौतिक आध्यात्मिक तरीके से भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करता है। भाई बहन एक दूसरे से अपेक्षाएं भी रखते हैं और वो अपेक्षाएं पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। यात्रा में सावधानी रखें क्योंकि ये दुर्घटना की संभावना योग भी बनाता है। शुभ दृष्टि हो तो ये प्रभाव कम हो जाते हैं। मंगल का चतुर्थ भाव में, मंगल चतुर्थ भाव में पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती है। इसमें लेकिन पॉलिटिक्स में सफलता बहुत मिलती है। अगर चतुर्थ भाव में है तो ये जातक को अच्छा लीडर बना सकता है, उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है, ऊपर से सहयोग मिलेगा। लेकिन यहां पर चौथे भाव में मंगल होने से जातक मांगलिक हो जाता है। मंगल का पांचवें भाव में, पांचवें भाव में मंगल परिवार के लिए इसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि यह मनुष्य को या जातक को
थोड़ा आक्रामक बनाता है और हमेशा वो असंतुष्ट रहता है, अप्रसन्न रहता है। परिवार वाले जान ही नहीं पाते हैं कि कारण क्या है इसकी अप्रसन्नता का। वो भटकते रहते हैं और उनको उससे खुशी नहीं मिल पाती, जो वो खुशी उस जातक से ढूंढते रहते हैं। साथ ही साथ यह स्थिति पंचम भाव में मंगल की जातक की कामुकता को बढ़ाने की चेष्टा करता है। इस कारण से अगर व्यक्ति उसमें भटका तो उसके धन में, मान में हानि होती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल का छठे भाव में प्रभाव। मंगल छठे भाव में पॉलिटिक्स के लिए अच्छा माना जाता है। ज्यादातर नेता, लीडर्स, आप उनकी कुंडली में पाएंगे कि मंगल छठे भाव में है। उनको पूरा सरकारी सहयोग भी मिलता है और शासन भी अच्छा करते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। इतना इनगल्फ हो जाते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो ये पॉलिटिक्स से अच्छा होता है। मंगल का सातवां भाव, सातवें भाव में होने से, सातवां भाव चूंकि विवाह पार्टनरशिप का भाव है, उसमें विवाह देरी से करवाता है और पत्नी के कहने में चलता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो यहां पर है वो ये है कि जातक आध्यात्मिक और अलौकिक शक्ति प्राप्त करता है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन। यहां पर सातवें भाव में मंगल होने से जातक मांगलिक कहलाता है, मांगलिक बनाता है। अब मंगल का आठवें भाव में, आठवें भाव का मंगल आयु के लिए थोड़ा एडवर्स होता है, निगेटिव होता है। पत्नी के साथ संबंधों को कमजोर करता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि यहां पर होना बहुत जरूरी है। यहां का मंगल यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो कभी कभी आकस्मिक मृत्यु का कारण भी बना देता है। लेकिन चिंता मत करें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जो इसको शुभ और अशुभ बनाते हैं। और हम साथ ही साथ अंत में आपको निवारण के उपाय भी बनाते हैं, तो उनका ध्यान रखें। मंगल का नवें ग्रह में, नवें भाव में होने से समृद्धि और प्रसिद्धि बढ़ती है। घर परिवार और बच्चों के साथ जातक आनंदित रहता है, धार्मिक होता है। लेकिन पैतृक संपदा और पुरातत्व से मिलने वाला जो धन है, उसके लिए उसको काफी कठिनाई होती है, पाने में मुश्किल से मिलता है। अब हम बात करेंगे मंगल के दसम भाव में। दसम भाव में हमारे जो ज्योतिषी हैं उनका ये कहना है, पुराने ज्योतिषी चाहे प्राचीन समय के या आधुनिक समय के, उनका ये मत है कि दसम भाव का मंगल सबसे उत्तम माना गया है। आप बहुत लकी हैं अगर आपका मंगल 10वें भाव में है। इसमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार, मतलब दूसरे ग्रह सैटर्न, मतलब जुपिटर, बुध, उनकी स्थिति के अनुसार जो जातक है वो या तो सैनिक हो जाएगा, या वैज्ञानिक हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, या शल्य चिकित्सक हो जाएगा, और बहुत ही अच्छी पोस्ट पर होता है और आगे अच्छी उन्नति करता है। मंगल का 11वें भाव में प्रभाव। 11वें भाव का मंगल जातक को बहुत ही दमदार प्रवक्ता, बहुत ही अच्छा ओरेटर बनाता है, चतुर बनाता है, धनवान बनाता है, धन पाने के लिए शुभता देता है, और लोगों पे वो बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है, या कहें कि प्रभाव डालने में हमेशा वो सक्षम होता है। अब हम बात करेंगे मंगल के 12वें भाव में। मंगल का 12वें भाव में होना चोट चपेट आदि लगने का कारण बन सकता है, इसका ध्यान रखें। आंखों के लिए भी कमजोर स्थिति है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। मंगल का यहां होना जातक को मांगलिक बनाता है। तो सारांश के तौर पर अगर हम ये कहें कि 1 से लेकर 12वां भाव तक मंगल का कहां कहां होना उसको मांगलिक बनाता है, जातक को मांगलिक बनाता है, तो आप जो कुंडली दिखाई जा रही है उसमें देखें तो मंगल यदि पहले भाव में है, या चौथे भाव में है, या 7वें भाव में है, या 8वें या 12वें भाव में है, तो जातक मांगलिक हो जाता है। इसमें ग्रेडेशन भी किया हुआ है एस्ट्रोलॉजर्स ने। तो
ऐसा कहा गया है कि यदि मंगल पहले भाव में है, लग्न में है, तो जातक पहले ग्रेड का मांगलिक होता है, थोड़ा ज्यादा, सबसे ज्यादा मांगलिक माना जाता है। और चौथे और सातवें में होने से सेकंड ग्रेड का मांगलिक कहलाता है। आठवें में होने से तीसरे ग्रेड का, और 12वें भाव में होने से मंगल के जातक चौथे ग्रेड का मांगलिक कहलाता है। अब हम आपसे मांगलिक होने का या मंगल के ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि या एडवर्स इफेक्ट्स के निवारण की विधियां बताएंगे। तो मांगलिक होने से विशेषकर विवाह के पहले, शादी के पहले लड़के लड़की को या बालक बालिका को एक दूसरे का हॉरोस्कोप मैच करा लेना चाहिए, और दोनों मंगली हों तो शुभता होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक मंगली है और दूसरा नॉन मांगलिक है तो मांगलिक को पूजा पाठ करवाना चाहिए, उसके बाद ही विवाह करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि मांगलिक बेटा या बेटी को वो केले के पेड़ से या नीम के पेड़ से शादी करवा देते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये पंडितों की सलाह लेकर के पूजा पाठ करवा देना चाहिए। यह भी एक मत है जो कि बहुत ही विश्वसनीय मत है कि यदि जातक की उम्र, मतलब पुरुष और स्त्री की उम्र 28 से ज्यादा हो गई है तो मांगलिक होने का असर ऑलमोस्ट नगण्य हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तथा मंगल के मालिक जो हैं वो हनुमान जी हैं, वो उनकी जो है पूजा करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से या मंगलवार का व्रत रखने से आपके जो मंगल के अशुभ प्रभाव हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो बिल्कुल, विश्वास कीजिए, बिल्कुल नलीफाई हो जाएंगे। भगवान हनुमान उसको बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। और ज्योतिषी की सलाह लेकर के आप मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं। और इसके साथ अब हमारी चर्चा जो है मंगल के बारे में, मांगलिक होने के बारे में, उसके निवारण के बारे में समाप्त होती है। हम अपनी वाणी को अब यहाँ पर विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये मंगल का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।